एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्कूल से आकर मैं इतना थक गई थी कि मैं आकर सो ही गई थी। फिर मेरी नींद टूटी 6:30 या कुछ इतना ही हो रहा था। तो मैंने जल्दी से अपना प्लान बनाया, तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली उतना टाइम मेरे पास बाकी अब रहा नहीं था। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स ही रखे, मैथ्स का एपी रखा और फिज़िक्स और बायो कुछ रखा। तो यहाँ मैं मैथ्स बना रही हूँ। मेरे ना स्कूल में रिवीजन स्टार्ट हो गया है मैथ्स का, तो हर चैप्टर लाइन बाय लाइन रिवीजन हो रहा है। तो एपी अब होने वाला है, तो उसका बाद हम लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इसी बहाने ना हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन तो चल ही रहा है क्लास में। तो एपी ना ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही चैप्टर है। एग्जाम्पल्स वगैरह भी अच्छे ही। मैंने इसका लास्ट एक्सरसाइज जो था ना सम वाला, वो बस मैंने पहले पाल में जब हुआ था ये मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ये हाफ ईयरली में आ नहीं रहा था, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ईजी ही चैप्टर है। उसके बाद मुझे बायो का मैंने ना शुरू किया रिवीजन। तो लाइफ प्रोसेस का ये पहला वाला पार्ट है, डाइजेशन न्यूट्रिशन वाला पार्ट तो उसका ये थोड़ा सा बाकी रह गया था। मैंने जल्दी से इसे पढ़ लिया। मेरी बुक में ना पार्ट वाइज करके ना क्वेश्चन है, तो मैंने एक पार्ट पढ़ा, उसका क्वेश्चन बना लो। तो जल्दी से मैंने पार्ट पढ़ा ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। और हर पार्ट में वेरी शॉर्ट फिर MCQ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब अलग अलग करके, इससे ना अच्छा हो जाता है, सिंप्लीफाई भी हो जाता है। एक साथ जो रहता है ना बनाने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो इसका पहला वाला पार्ट था ना, मैंने बहुत दिन पहले बनाया था। तो उसे रिवीजन करने के लिए मेरे पास ये फ्लैश कार्ड जो मैंने रैंचो रिवीजन का लिया था बहुत पहले ही समर वेकेशन के टाइम में, जो इसे रिवाइज मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जब भी इसको रिवाइज करती ना मुझे कितना अच्छा लगता है। इसका डायग्राम इतना अच्छा, बहुत छोटी छोटी ना डिटेल दी हुई है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ना हेल्प करेगी। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरी बुक में नहीं थी, या फिर बहुत सारे ना मैंने क्वेश्चन बैक में देखा था ऑब्जेक्टिव, मुझे लगा था कहाँ से आ गया ये सब, पर मुझे फ्लैश कार्ड में मिल गया। मैंने सोचा भी नहीं था। अब देखो हर ऑर्गन के बारे में छोटे छोटे नोट पॉइंट दिए हुए, आप आराम से इसको कैसे भी हर वक्त पढ़ सकते हो। और इसके डायग्राम मैंने बोला था ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और इतना क्लासीफाई करके दिया हुआ है इसमें, बहुत हेल्पफुल है ये। मैंने जल्दी से इसे न्यूट्रिशन वाला पार्ट रिवाइज किया ताकि मैं फटाफट अब क्वेश्चन आंसर कर सकूं। उसके बाद मैं बैठ गई अपने क्वेश्चन करने के लिए। इसमें ना अच्छा है कि एक क्वेश्चन को ना बार बार रिवॉल्व करता रहता है मेरी बुक, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे ना तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा बुक से। मेरी बुक इस स्टैंड वाली है, स्कूल वाली है, इससे अच्छा ही प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन इसमें एक्टिविटी अच्छे से नहीं बताया गया बुक में अच्छे से वास्ट तरीके से। तो मैंने ना ये रैंचो रिवीजन की जो फ्लैश कार्ड्स है उसके साथ ये एक्टिविटी फ्लैश बुक भी थी क्लास 10 की। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो सिंप्लीफाई फॉर्म करके कंक्लूजन से क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उस तरह से दिया हुआ था। ये तो सिर्फ बायो का मैं दिखा रही हूँ, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज़ों का। ऐसे मैंने केमिस्ट्री में मुझे बहुत हेल्प मिला था, मुझे याद है अभी भी एग्ज़ाम के टाइम में। तो बायो का जल्दी से मैंने सोचा अब इसी से पढ़ लेते हैं, फटाफट न्यूट्रिशन वाले पार्ट का पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी वाली क्वेश्चन है मैंने उस पर सर्कल लगा दिया, अब जल्दी से उसको मैं सॉल्व कर लूँगी। एक बाकी सब तो हो ही गया था। और हाँ, इफ़ यू वांट टू बाय दिस फ्लैश कार्ड्स एंड एक्टिविटी बुक, तो ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके जो है ना ले सकते हो ये फ्लैश कार्ड्स। एक्टिविटी बुक तो बहुत अच्छी थी, उससे ना बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिला था इस केमिस्ट्री में। और बायो की भी बहुत ईजी थी, इतना लंबा मेरी बुक में दिया हुआ कौन ही पढ़ेगा उतना ज़्यादा। उसके बाद में फिज़िक्स का रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, मेरी बुक में 2 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट चैप्टर को 2 पार्ट में कर दिया है। तो मैंने रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर बनाया था, उसके सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए थे। अब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट मैं बता रही हूँ। अच्छा ना, मुझे आप लोग एक बात बताना कि एक जो है फोकल लेंथ का प्रूफ करना कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सिलेबस में है या नहीं? क्योंकि मेरे टीचर हैं एक, वो ना हमेशा हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं और हम लोग को लगता है कि सिलेबस में नहीं, मेरी बुक में भी दिया हुआ है। तो ज़रा आप लोग भी कंफर्म करके बताना। और प्री बोर्ड्स भी मेरे जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, आई थिंक दिसंबर में ही हो जाना चाहिए। और उसके पहले रिवीजन थोड़ा बहुत चलेगा स्कूल में, वो तो चल ही रहा है। मैथ्स का सिलेबस हो गया तो मैथ्स का चल रहा है, इंग्लिश का हो गया तो इंग्लिश का चल रहा है, और साइंस का भी हो ही जाएगा, एक चैप्टर बाकी है साइंस में। लेकिन ना अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है बोर्ड्स का ना, अंदर से डर सा मुझे लग रहा है कि क्या होगा, बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे नहीं आता होगा, या फिर सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मुझे नहीं आते होंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसा परसेंटेज आएगा, क्या होगा। बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे पता है कि ऑब्वियसली हमें कोशिश तो करते जाना है।
अब लग रहा है इतना मटेरियल है, कितना कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़े क्या पढ़े, लेकिन पता है कि हो जाएगा। वैसे एक बात तो अच्छी है कि अब विंटर सीज़न आ गया। विंटर सीज़न में क्या है, मैं जितना देर चाहूँ ना उतनी देर बैठ के पढ़ सकती हूँ। ये मेरे अंदर ना एक क्या कह सकते हैं टैलेंट है मेरा, हाँ कि मैं विंटर सीज़न को मैं ना एकदम देर तक पढ़ सकती हूँ। समर सीज़न में मेरे से नहीं पढ़ा जाता उतना, क्योंकि उस टाइम या फिर कह सकते हैं उस टाइम बहुत टाइम रहता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो उतना टेंशन नहीं आता। अब है टेंशन है तो अब करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था ऑब्वियसली, बस टाइम भी कम था, मैं सोने चली गई थी। सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।